हाँ जी बच्चे, अब बफर स्टार्ट करते हैं। बफर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बार आपके सिलेबस से आया हुआ है बफर भी। तो भैया बफर के बारे में भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बफर के बारे में लेट आई डिस्कस विद यू। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है भैया, बहुत ध्यान से समझना है बफर को भी। तो भैया बफर क्या होता है आपके अकॉर्डिंग? बफर क्या होता होगा? है क्या होता होगा बफर? हम्म। हाँ जी बच्चे, क्या होता होगा बफर? देखो बच्चे, हैं, नहीं पता? बफर नहीं पता, ओके। देखो, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज बफर के बारे में जरूर बताई होगी, अबाउट बफर, ठीक है। लेट्स स्टडी। अगर नहीं पता ना, बफर के बारे में पढ़ते हैं, तो शायद समझ आ जाए आपको। हम्म। ये बफर के बारे में ही पढ़ते हैं। ये बफर देखो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंपल बफर, एक होता है मिक्स्ड बफर। बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, थोड़ा सा इसे समझा जाए। या अब ठीक है ना बच्चे? बफर सॉल्यूशंस हम किसे कहते हैं, बहुत ध्यान से समझना। बफर सॉल्यूशंस हम उन सॉल्यूशंस को कहते हैं, राइट डाउन। बफर सॉल्यूशंस हम उन सॉल्यूशंस को कहते हैं बेसिकली जिनका जो पीएच है इट इज नॉट ऑल्टर्ड टू एनी ग्रेट एक्सटेंट। मतलब उसे इतना ग्रेट एक्सटेंट पे चेंज ना किया हो by addition of the small quantity of either an acid, or you can say the H positive ions, or a base OH negative ions, जिसे हम बफर कह देते हैं। बफर का सिंपल मतलब होता है, बफर का, अगर मैं, बफर का मतलब अगर, बफर का अगर मैं सिंपल मतलब बोलूं, एक सोल्यूशन है जिसका जो पीएच है वो ऑल्टर नहीं किया जाता टू एट ग्रेट एक्सटेंट बाय एडिशन ऑफ अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ईदर एन एसिड और एन एच पॉजिटिव आयंस और अ बेस और एन ओ एच नेगेटिव आयंस। ये किस किस को समझ आ रहा है ना? तो इसकी कुछ कंडीशंस भी है। कंडीशन फर्स्ट क्या है, लेट अस स्टडी अबाउट द कंडीशंस। बच्चे फर्स्ट कंडीशन है, इट मस्ट हैव अ कांस्टेंट पीएच। इनका जो पीएच है इट मस्ट बी कांस्टेंट फॉर अ बफर सॉल्यूशन। द पीएच मस्ट बी कांस्टेंट बिकॉज हम पीएच को इतना चेंज नहीं कर रहे बाय द एडिशन ऑफ अ स्मॉल क्वांटिटी of either an acid or H or a base. And pH shouldn't be, the pH shouldn't be, वो सैर करने गए, पीएच शुडेंट, कोई काम था? ओके, पीएच शुडेंट बी ऑल्टर्ड, पीएच शुडेंट बी, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये क्या प्रॉब्लम आ गई? तो सेकंड है, पीएच शुडेंट बी चेंज ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग। पीएच को लॉन्ग खड़ाना नहीं है हमें, खड़वा पानी नहीं होता वैसे ही एग्जाम्पल कि पीएच को उतना चेंज नहीं करना जैसे जितना हम खड़वे पानी को करते हैं। उसका पीएच शुडेंट बी चेंज ऑन अ लॉन्ग स्टैंडिंग। पीएच शुडेंट बी चेंज ऑन डाइल्यूशन। पानी ऐड ऐड करते हुए पीएच उसका भी नहीं चेंज होना चाहिए। डाइल्यूशन प्रॉपर्टी है कि जितना चाहे मैं इनफाइनाइट टाइम्स पानी भर रहा हूं तब भी नहीं पीएच इसका चेंज होता फॉर द बफर सॉल्यूशन। ठीक है, समझ आ गया? हम्म, समझ आया? ठीक है। और बफर अब दो टाइप्स के वी विल डिस्कस, दैट इज सिंपल बफर एंड अ मिक्स्ड बफर। मिक्स्ड बफर के भी आगे दो टाइप्स है, एक होता है एसिडिक बफर, एक होता है बेसिक बफर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बफर अगेन क्या होता है, पीएच जिनका हम ऑल्टर नहीं कर सकते टू एन ग्रेट एक्सटेंट, मतलब उसका आप लगा लो लगभग जो पीएच है इट रिमेन्स द कांस्टेंट, ठीक है। एंड बाय एडिशन ऑफ द स्मॉल क्वांटिटी वी कुड कंसीडर कि स्मॉल क्वांटिटी भी मैं ऐड करूं उससे भी नहीं पीएच
चेंज होगा। समझ आ गया? नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन. Yes. Next is simple buffer. Let's discuss about the simple buffer. ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट द सिंपल बफर. अब हम सिंपल बफर के बारे में डिस्कस करते हैं. तो भैया सिंपल बफर का मतलब क्या होता है? सी सिंपल बफर का सिंपल मतलब होता है वो सॉल्यूशन सॉल्ट का जिसके पास वीक एसिड एंड वीक बेस होगा. देखो जब हमने एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया था रिगार्डिंग द हाइड्रोलिसिस, वी हैव डिस्कस दैट we have prepared the chart ना कि उसमें दो केसेस होंगे. एक में हम लिमिटिंग रिएजेंट किसी और को ले रहे हैं. तो अब मैंने ले लिया कि लेट्स सपोज वी हैव टेकन सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस का, जिसका अभी हमने एग्जांपल किया विच इज CH3COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव. सो दिस इज आई एम कंसीडरिंग द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ NH4 पॉजिटिव. सो एट दैट टाइम द pH would be equal to half of pKa plus P minus pKb plus pKw. So CH3COO negative plus NH4 positive plus water giving you CH3COOH and NH4OH. So NH4OH first of all would dissociate it into NH4 positive and OH negative. Yeah. And CH3COOH किसमें डिसोसिएट करेगा? CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव में. इतना तो सभी जानते हैं ना कि ये इन चीजों में डिसोसिएट होगा सर, है ना? है ना बच्चे? बच्चे इतना तो पता ही होगा, है ना बच्चे? जस्ट गिव मी अ मिनट. इतना तो पता ही होगा सर. दिख रही है स्क्रीन? नहीं, स्लाइड शो मेरा नजर नहीं आ रहा है ऐसे. चलो, तो मतलब सर हमारे पास NH4OH होगा. एक मिनट, एक मिनट, बस एक मिनट रुक जाओ. एक मिनट, कुछ पंगा बढ़ गया मेरे ख्याल से. यार मैं, है ना? अब ठीक है ना स्क्रीन? मुझे लगा पंगा बढ़ गया. चलो अब उधर से स्टार्ट करते हैं. स्लाइड मेरा किधर है? स्लाइड शो, रिज्यूम स्लाइड शो, या अब मैं आगे वही डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट, यस, अबाउट सिंपल बफर. लेट अस डिस्कस. देखो बच्चे, सिंपल बफर क्या होता है? हम इसमें सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, अच्छा ये तो करवा ही दिया था. CH3COOH CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव में डिसोसिएट होगा, है ना? एंड जो वाटर है वो H पॉजिटिव OH नेगेटिव में डिसोसिएट होगा. तो ये सिंपल डिसोसिएशन या हाइड्रो कह देते हो, हाइड्रोलिसिस की है. अब इसका बफर एक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं. देखो जब हम ऑन एडिंग एसिड, देखो इसमें कुछ ऐड करेंगे और उस ऐड करने पे हमें डिटरमाइन करना है कि वेदर द बफर विल बी देयर और नॉट. ठीक है, तो मैं कह रहा हूं बफर एक्शन क्या है ऑन एडिंग द एसिड. एसिड मतलब मैं एक उसका जो CH3COO नेगेटिव है उसमें H पॉजिटिव डाल रहा हूं, तो वो मुझे CH3COOH बना रहा है एंड दिस इज फीबली आयोनाइज्ड. समझ रहे हो? मतलब हल्का हल्का आयोनाइज ही होगा और बेस में ऐड करने पर NH4OH ही बना रहा है. ये कौन कौन समझते हैं? देखो ना, वी हैव टेकन सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस एंड अब मैंने बोला कि एसिड को ऐड करने पे बेसिकली H पॉजिटिव आयंस के साथ ही इसका इंटरेक्शन हो रहा है और वो CH3COOH बना रहा है. एंड ऑन एडिंग द बेस OH नेगेटिव आयंस वी विल गेट NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव फॉर्मिंग NH4OH. या
तो दैट इज बीइंग क्लियर आई थिंक, है ना। नेक्स्ट लेट्स कंसल्ट अबाउट द मिक्स्ड बफर। सी मिक्स्ड बफर क्या होता है? मिक्स्ड बफर की वी हैव टू डिस्कस द टू टाइप्स, एसिडिक बफर एंड द बेसिक बफर। एसिडिक बफर इज ऑलवेज द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड अ वीक एसिड। देखो न्यूट्रलाइजेशन बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, फिर आपको कंफ्यूज होगे। मैं सिंपल क्या कह रहा हूं कि एसिडिक बफर हम किससे बोलते हैं कि जब हम मिक्सचर करते हैं एक वीक एसिड और एक वीक बेस का। वीक एसिड लाइक CH3COOH एंड वीक बेस। अब इसमें हमेशा आदत ना, इसमें एक वीक एसिड एंड वीक एसिड लेते हैं, मतलब वीक एसिड लेंगे, इसका जो इंटरेक्शन है वो हम एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवाएंगे। ठीक है, तो इधर मैंने एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया विच इज NaOH एंड इसे मैंने लिमिटिंग माना क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट क्या था, एस कि वो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था एसिड, है ना बेसिकली। तो इससे पहले खत्म होना पड़ेगा, अगर ये पहले खत्म हो जाएगा तो ये तो क्या बचा क्या। ये सॉल्ट बेसिकली डिराइव कहाँ से हुआ? इट इज डिराइव फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। इट इज बेसिकली द सॉल्ट विच इज डिराइव फ्रॉम इट्स वीक एसिड, आप ऐसे बोल लोगे इसे। ठीक है, समझ आ गया। मतलब मैं एसिडिक बफर में क्या कहूंगा, इधर भैया अगर हम वीक एसिड और वीक एसिड ले रहे हैं हमेशा, और इधर जो हमारे पास CH3COOH है होगा, NaOH होगा, इसका जब ये जब रिएक्ट करेंगे ये बनाएंगे CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव एंड वाटर, देन this salt is basically derived from this acidic solution, and here we take the limiting case of a strong base. For let's take another example of the benzoic acid, which is this benzene with COOH. And let's here take the NaOH as limiting reagent. So भैया ये क्या बनेगा? benzoic acid COO, O एक तो आपका H चले गया, उसकी जगह Na बैठ गया। एंड जब हम बेंजोइक एसिड के इस एसीटेट को कहेंगे किससे डिराइव हुआ, इट इज बेसिकली डिराइव फ्रॉम द इट्स बेंजोइक एसिड ओनली, नॉट NaOH। NaOH का नाम ही नहीं लेना। और अगर मैं इसके बफर एक्शन के बारे में बात करूं, देखो इनके एक्शंस को हम बफर एक्शंस के नाम देते हैं। बफर एक्शन का सिंपल मतलब होता है, ओके लेट आई कंसल्ट यू विद द बफर एक्शन। बफर एक्शन क्या होता है? CH3COOH किस में टूटा? CH3CO नेगेटिव NH पॉजिटिव, और उसकी जगह कौन बैठा? Na पॉजिटिव। तो ये किस में टूटा? अब इसकी जो CH3CO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव की OH नेगेटिव के साथ इंटरेक्शन होनी है ना, देखो ना, इसके साथ ये बेसिकली NaOH बनाना चाहता है, तो इसके साथ ये किस अपने साथ ही OH को ढूंढेगा क्योंकि ये कैटायनिक पार्ट है। अगर कुछ बनना ही है तो वो तो नेगेटिव कैटायन एनायनिक पार्ट से बनेगा इसका कुछ, है ना। तो वो मुझे बोलना चाहिए कि दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, और वाटर किसमें टूटेगा? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। तो CH3COOH सर H पॉजिटिव के साथ मिल जाएगा, CH3COH बनेगा विच इज वेरी वेरी वीकली आयोनाइज्ड। बफर एक्शन समझे? मतलब मैंने CH3COOH को तोड़ा किसमें? CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। अब उसका इंटरेक्शन Na पॉजिटिव के साथ होगा, Na पॉजिटिव के साथ इंटरेक्शन बनके NaOH बना देगा एंड CH3COO नेगेटिव। समझ आ गया भैया? समझ आया? पिछले PDF में क्या डाउट आ गया? बफर सोल्यूशन से तो अभी डिस्कस कर रहा हूं मैं। दिस वन हेयर सिंपल बफर का मैंने बफर एक्शन बताया कि जैसे ही मैंने H पॉजिटिव आयंस ऐड किए वो बना CH3COH एंड ये बना NH4OH। हाँ दोनों वीक लेने हैं, ये जिसने भी बताया। और एसिडिक बफर में सिर्फ हम एसिड और वीक एसिड की बात करेंगे क्योंकि वो ही हाइड्रोलिसिस शो करेगा और बफर यू कैन से। ठीक है, समझ आ गया बच्चे? दिस टिल दिस इट इज क्लियर आई थिंक, है ना, इतना तक तो क्लियर ही हो गया होगा। तो सर ये क्लियर है कि ये एक बहुत वेरी वीकली आयोनाइज है। ओके लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट लेट्स डिस्कस कि जब हम बेस को ऐड करेंगे, अब बेस को ऐड करने का मतलब क्या है?
सर पिछले केस में हमने CH3COOH, जो कि अगर मैं पिछला केस भी दिखाऊं आपको, पिछले केस में सिर्फ हमने CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव बना, CH3COH बना वेरी वीकली आयोनाइज। पहले वाले में तो हमने आपको पता ही है, हमने बेस ऐड करना था, OH बना, तो इतना तो समझ आता ही है ना। अब हम बेस को ऐड कर रहे हैं, बेस को ऐड करने की वजह, बेस मतलब OH नेगेटिव, OH नेगेटिव मतलब CH3COOH में OH नेगेटिव डाला तो अकेला वो CH3COO नेगेटिव एंड वाटर हुआ। समझ आया। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसकी पीएच कैलकुलेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सर इसकी जो पीएच कैलकुलेशन के बारे में अगर डिस्कस करूं, तो CH3COOH CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव में डिसोसिएट होगा। इसका पहले हम क्या लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज गिविंग यू सम Ka वैल्यू। एंड ये वाला CH3CO नेगेटिव है जो हमने फर्स्ट केस के लिए लिखा, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। ये मैं इस केस के लिए डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। ये इस केस के लिए, अभी के लिए फिलहाल इसके के लिए CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव में तोड़ेगा, और जो H पॉजिटिव की वैल्यू आएगी, इट इज बेसिकली Ka इंटू KH, ठीक है। तो जो CH3CO नेगेटिव है वो CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव में डिसोसिएट होगा, जो H पॉजिटिव है फाइनली Ka इंटू CH3COOH इन डिवाइड बाय CH3COO नेगेटिव बनेगा, एंड योर फाइनल रिजल्ट इज pH is equal to pKa plus log of CH3COO negative by CH3COOH, and this is very important result, I would say. So this result is also known as Henderson-Hasselbalch equation. So this is basically Henderson-Hasselbalch equation, but you don't need to remember the equation name. You have to only consult with the equation. So this is important, I would say. pH is equal to pKa plus log of CH3COO negative by log of by CH3COOH. Done. So let's consult with the next thing. Okay, कुछ questions की practice करते हैं. First question is, calculate the pH of solution obtained by mixing the 200 ml of 0.1 molar CH3COOH, where Ka is equal to 10 raised to power minus 4, and 50 ml of 0.1 mole CaOH2 is there. So basically जो 2 CH3COOH है प्लस जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो मुझे कैल्शियम CH3COO2 दे रहा है प्लस 2H2O दे रहा है। अब इसके हमें ये बन गया 200 इंटू 0.1 20 मिलीमोल्स, 20 मिलीमोल्स इसके है, और ये 50 इंटू 0.1 ये 5 मोल्स इसके है मेरे पास, तो इधर भी 5 ही बनेंगे। क्योंकि इधर 20 है, तो 20 में से कुछ 2 इंटू 5 डिसोसिएट हुए तो 10 बना, 10 बाई 2 50, और इधर क्या बना CH3CO नेगेटिव में वो इसका 2 टाइम्स बनेगा 5/250। ये आप वैसे भी कर सकते हो। तो pH क्या हो गया, अगेन pH इज इक्वल टू लॉग ऑफ, यस pH इज इक्वल टू 4 किसका, Ka प्लस log ऑफ CH3COOH by CH3COOH by CH3COO नेगेटिव, है ना। ये तो था हमारा पिछले स्लाइड में भी हैव कंसर्न था, CH3CO negative by COH3COH. तो दिस आई हैड डिस्कस। पहले तो आपको CH3COH के निकालना था, तो वो कितना बना फाइनल 20 इंटू 2 इंटू 20 माइनस 2 इंटू 5 10/250, एंड जो कैल्शियम CH3COOH2 बना दिस वुड बी 2 इंटू 5/250।
डन। उसके बाद ये है लास्ट टॉपिक, दिस calculate the difference in pH between 1/3 and 2/3 neutralization of acid। तो लास्ट क्वेश्चन ये कर ही लेते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू, हमने पूरा ये रिएक्शन लिख देना, CH3COH एंड NaOH का, CH3CO नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड वाटर। अब ये 1/3 है तो टोटल 1 में से 1/3 डिसोसिएट हुआ, 1/3 है ना, और सिंपल डेफिनेशन है। बाय।